नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग संधि से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों को यह 52वां क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें है संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, संविधान का संधि विच्छेद सही कौन सा होगा। तो सन प्लस विधान, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान या संवि प्लस धान, सम प्लस विधान। तो हम सबको पता है कि हमारा ये सी नंबर ही सही हो जाएगा, सम प्लस विधान हमारा सही हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 53 नंबर के प्रश्न पर, संस्कृति। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जहाँ पे ऊपर बिंदी रहे, जहाँ पे बिंदी रहती है उसको हम सम पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला सही हो जाएगा, सम प्लस कृति, तो हो जाएगा संस्कृति हमारा, है ना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं यशोदा में। अब देखिए यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या यशु प्लस दा होगा, यश प्लस दा होगा, या यशह दा, या यश य प्लस सोदा। तो हम सबको पता है कि यशह प्लस दा यशोदा, यशह प्लस दा यशोदा हो जाएगा। अंतरात्मा, अंतरात्मा का हमारे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अंतर्यात्मा। तो हम सबको पता है ये क्या, ये अंतः आत्मा, अंतर आत्मा, अंतरात्मा। तो आप सबको पता है कि इसमें अंतः प्लस आत्मा मिलकर अंतरात्मा बनेगा। यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। अंततो गत्वा, अंततो गत्वा में संधि है, तो अंततो गत्वा, तो अंततः प्लस गत्वा, क्योंकि अंततो गत्वा नहीं हो सकता, अनंतः या कोई नहीं, ऐसा नहीं, यही होगा हमारा आंसर। और आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, अंततः प्लस गत्वा मिलकर अंततो गत्वा हो जाता है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, तो हम लोग को पता है कि प्रत्यक्ष में हमारा गुण नहीं, अयादि नहीं, दीर्घ नहीं, यण संधि हो जाएगी हमारी, ठीक है। यदि अब देखिए ये एक ठो वो पूछा परिभाषा, एक तरह से पूछा गया है, हमें पता है इसमें क्या होगा आंसर, आप सबको भी पता है इसका। गुण संधि देखिए, यदि आ ई बड़ी ई कह रहा है, यदि बड़ी ई छोटी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो कौन सी संधि होगी। देखिए यदि बड़ी ई छोटी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, है ना, और ये री, है ना, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, है ना। तो हमारा यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, है ना। आंसर हमारा यही बी वाला हो जाएगा। फिर कह रहा मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। तो हम सबको पता है कि व्यंजन संधि हो सकती है, क्या नहीं, आपको पता है यहाँ पे मनः प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान में मनः प्लस विज्ञान अर्थात विसर्ग संधि हो जाएगी हमारे यहाँ पे, ये बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें पूछ रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इति प्लस आदि, इति आदि, इत आदि, ये नहीं, इति प्लस आदि, यही हो जाएगा हमारा उत्तर सही। तेजोमय का संधि विच्छेद कह रहा है, सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो ये होगा या फिर ये होगा कि ये होगा, नहीं, ये सी वाला हो जाएगा हमारा, तेजह प्लस मय, तेजोमय हो जाएगा ये, ठीक है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हरिश्चंद्र में किस संधि का सही प्रयुक्त, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। हरिश्चंद्र, है ना, हरिश्चंद्र का संधि बताना है, तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हरि प्लस चंद्र, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगा, है ना, हरिश्चंद्र। फिर आते हैं महा प्लस उदय, महा प्लस उदय क्या हो जाएगा, महोदय, यही वाला सही हो जाएगा, पहला ही हमारा, क्योंकि महोदय 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 नहीं हो सकता, यहाँ पे महोदय ही हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद स प्लस भावना हो जाएगा, क्या स प्लस भावना नहीं, सद प्लस भावना, इसमें सद प्लस भावना हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सद प्लस भावना, ये वाला सही होगा क्या दोस्तों। नहीं, ये भी नहीं सही होगा, ये भी गलत है हमारा, न तो सभावना होगा, न सद भावना होगा, न सद्भावना होगा, बल्कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, सत
प्लस भावना, सद्भावना, क्योंकि जहाँ पे त रहता है उसका तीसरा अक्षर हो जाता है ना व्यंजन संधि में, इसलिए त की जगह द हो जाएगा तो सद्भावना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो क्या वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया नहीं, डी वाला हमारा सही। वृक्ष प्लस छाया मिलाकर वृक्ष छाया हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो शब्द कौन सा था हमारा निम्नलिखित शब्द में? शब्द हमारा था भानुदय, 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 है ना। एक बार फिर से हम बनाने का प्रयास करते हैं। भानुदय, ये शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो ये है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, या फिर भानु प्लस उदय। तो हम सबको पता है कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्गुण का संधि विच्छेद निर प्लस गुण हो जाएगा क्या? नि प्लस गुण हो जाएगा क्या? या फिर ये नहीं, हमारा नि प्लस गुण मिलकर निर्गुण होता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है किस शब्द में गुण संधि है? ठीक है, किस शब्द में गुण संधि है ये हमको बताना है। तो पहला है सिंदूर में, बी वाला भारतेंदु, सी नारीश्वर, या डी लोकेश्वर। तो हम सबको पता है कि इसमें गुण संधि पूछ रहा है, तो भारतेंदु में हमारा गुण संधि हो जाएगा। भारतेंदु में गुण संधि हो जाएगा। जगन्नाथ किस शब्द का उदाहरण है? जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, है ना। बी, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा व्यंजन संधि। पवन शब्द का संधि विच्छेद, पवन, तो पो, क्या प प्लस अन हो जाएगा क्या? प प्लस अन हो जाए वन हो जाएगा क्या? प प्लस अवन, प प्लस वन, पो प्लस अन या प प्लस अन। तो हमारा यही सही हो जाएगा ऑप्शन पो प्लस अन, क्योंकि पावन होता तो पाव प्लस अन होता, पवन है तो पो प्लस अन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। पवन का संधि विच्छेद फिर से पूछ लिया, वही है पो प्लस अन। फिर कह रहा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हमारा क्या पुनर्जन्म हो जाएगा, पु प्लस नरजन्म हो जाएगा, पुनर् प्लस आजन्म, बिल्कुल ये वाला हमारा सही ऑप्शन है सी, पुनः प्लस जन्म मिलकर पुनर्जन्म बन जाता है। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है ऐसा पूछ रहा है, तो इत्यादि में हमारा यण संधि है। ठीक है। फिर आते हैं छह वर्ण किसके योग से बना है? अब ये हमारा पूछ लिया छह वर्ण किसके योग से बना है, तो हम सबको पता है कि क प्लस श मिलकर छह वर्ण बना है, ये तो सबको पता है, आप सबको पता है। गुणाकेश के संधि विच्छेद हैं, गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुणाकेश का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा प्लस केस, गुणा प्लस एस, या फिर गुड़ प्लस नहीं, गुणाका प्लस ईस मिलकर गुणाकेश हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर महर्षि, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? इसमें पूछता है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो हम सबको पता है कि यहाँ पे गुण संधि है महर्षि, क्योंकि दीर्घ नहीं हो सकता, वृद्धि नहीं, यण नहीं, तो हमारा गुण संधि ही महर्षि में हो जाएगा। उल्लास, फिर आ गया हमारा 76 नंबर, उल्लास का संधि विच्छेद बताना है। तो उल्लास का हमको संधि विच्छेद बता देना है। तो हम लोग को पता है कि उल्लास का संधि विच्छेद हमारा उत प्लस यहाँ पे उल प्लस आस होगा क्या? उल प्लस लास होगा क्या? उल प्लस आस होगा नहीं, उत प्लस लास मिलकर उल्लास हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत प्लस लास उल्लास। यश प्लस दा, यश प्लस दा का संधि युक्त पद होगा, तो हम सब ने ऊपर पढ़ा था यशोदा, है ना। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद, देखिए ये कितना प्यारा प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में घूम फिर कर आपके सामने आता ही रहता है प्रश्न। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तो क्या अक्षौहिणी हो जाएगा कि अक्षो अहिणी हो जाएगा, अक्षौहिणी या अक्षौहिणी? तो हम सबको पता है कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा,
प्लस ऊहिणी, यहाँ पे अक्ष प्लस ऊहिणी मिलकर बनेगा अक्षौहिणी। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आ गया पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है, उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तो आप सबको पता है कि उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे 80 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको यह क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे दोस्तों। ओ सिद्धि।